सामान्य वर्ग के लिए गरीबों के आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस यू ललित की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर अपना फैसला सुनाएगी। 7 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ दायर अर्जी में इस 10% आरक्षण को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया गया है। अर्जी में आर्थिक आधार पर आरक्षण को भी चुनौती दी गई है। सरकार ने 103वें संविधान संशोधन कर ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया था, जिसे कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ केस चलेगा या उन्हें राहत मिलेगी, इस पर भी सबसे बड़ी अदालत का फैसला आज आने वाला है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लीज आवंटन और शेल कंपनियों के निवेश के आरोपों पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। गुजरात में आज बीजेपी अपना नया चुनावी कैंपेन लॉन्च करेगी। कैंपेन की थीम है ये गुजरात हमने बनाया। कल वलसाड की रैली में प्रधानमंत्री ने बड़ी जीत की अपील करते हुए कहा कि ये गुजरात हमने बनाया। नए कैंपेन से बीजेपी जनता को बताना चाहती है कि न्यू गुजरात बीजेपी की देन है। ये पीएम मोदी के सपनों का गुजरात है। अंदर मनमाथी निकले थे आवाज ये हूं कहूं जो ये निकले थे आ गुजरात मैं बनाव्યું છે। હું કઈસા ગુજરાત તમે બધા હાથ આમ કરીને બોલજો मैं બનાવ્યું છે આ ગુજરાત। गुजरात में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद प्रचार में उतरे पीएम मोदी ने वलसाड में रैली की। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, गुजरात उन विभाजनकारी ताकतों का सफाया कर देगा जिन्होंने अपने पिछले 20 साल राज्य को बदनाम करने में लगाए हैं। इसके साथ पीएम मोदी ने गुजराती में नया चुनावी नारा दिया, मैंने ये गुजरात बनाया है। उन्होंने कहा कि हम गुजरात के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हर गुजराती आत्मविश्वास से भरा होता है, इसलिए जब गुजराती बोलते हैं तो उनके भीतर से एक आवाज निकलती है, उन्होंने ये गुजरात बनाया है। वलसाड की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों के आशीर्वाद से मेरा चुनाव अभियान शुरू हो रहा है। मेरे लिए तो ए फॉर आदिवासी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि नरेंद्र के लिए हमें भूपेंद्र को बड़े अंतर से जीत दिलाना है। मेरा रिकॉर्ड तोड़ने में मेरी मदद करें। भूपेंद्र के रिकॉर्ड नरेंद्र से ज्यादा मजबूत होने चाहिए। मैं उसके लिए काम करना चाहता हूं। गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को कांगड़ा के नगरोटा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कॉमन सिविल कोड को लेकर भी बात की। अमित शाह ने कहा कि हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार दोबारा आएगी और यहां कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रीय मुद्दों पर काम नहीं होने दिया। बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में मोकामा सीट आरजेडी के खाते में गई है, जबकि गोपालगंज सीट पर बीजेपी को जीत मिली है। चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी नेताओं ने इसे नीतीश लालू की हार बताया। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि उपचुनाव के नतीजों से साफ है कि जनता ने नीतीश लालू के साथ साथ महागठबंधन को भी खारिज कर दिया है। उधर गोपालगंज में बीजेपी की जीत में एआईएमआईएम प्रत्याशी की अहम भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि एआईएमआईएम के प्रत्याशी के खाते में 12,000 से भी ज्यादा वोट पड़े और बीजेपी की जीत का अंतर 2,000 वोट से भी कम था। नहीं, 7 बाई इलेक्शन हुए, राइट? 6 कैसे जीती बीजेपी? सिर्फ 2 पे जीती? नहीं, जो पूरे हरियाणा में बीजेपी जीती। हरियाणा में बीजेपी जीती और कहाँ जीती बीजेपी? यूपी में जीत गई बीजेपी। तो समाजवादी को क्यों नहीं कहेंगे आप? हरियाणा में कांग्रेस को क्यों नहीं कहेंगे? हरियाणा में आप बिरड़ी उनको क्यों नहीं कहेंगे? तो ये जो मिजाज बन गया है ना कि ओवैसी का नाम आते कि मुसलमान और कांग्रेस का नाम आते कि सब खामोश हो जाते हैं, आपका नाम आते सब गूंगे हो जाते हैं, तो ये गलत है। यूपी के गोला गोकर्ण सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। गोला सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने बड़ी जीत दर्ज की।
अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 34,000 से ज्यादा अंतर से हराया। वहीं हरियाणा के आदमपुर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के भव्य विश्नोई ने जीत दर्ज की है। विधानसभा उपचुनाव में अंधेरी ईस्ट सीट से शिवसेना उद्धव गुट की ऋतुजा लटके जीत गई। ऋतुजा लटके को कांग्रेस और एनसीपी ने अपना समर्थन दिया था। रमेश लटके के आकस्मिक निधन के चलते ये सीट खाली हुई थी। शिवसेना के उद्धव गुट ने उनकी पत्नी को टिकट दिया। बीजेपी ने इस सीट पर पहले कैंडिडेट का ऐलान किया था, लेकिन बाद में बीजेपी कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया था। तेलंगाना में मुनुगोडे विधानसभा सीट पर टीआरएस प्रत्याशी ने बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया। उपचुनाव में इन दोनों पार्टियों के बीच बेहद कड़ा मुकाबला देखा गया। ये सीट कांग्रेस विधायक के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। वहीं ओडिशा की धामनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी के बाद बीजेपी ने फिर दिल्ली सरकार पर हमला बोला। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सत्येंद्र जैन जेल के अंदर से जबरन वसूली कर रहे थे, लिहाजा उपराज्यपाल से आग्रह है कि आप नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली से बाहर किसी दूसरे जेल में ट्रांसफर करें। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का दफ्तर भ्रष्टाचार युक्त और गवर्नेंस मुक्त है। केजरीवाल सरकार बताए उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर से 50 करोड़ रुपए क्यों लिए। सत्येंद्र जैन ने जेल के अंदर वसूली का धंधा चला रखा है। मैं बड़ी साधारण भाषा में पूछना चाहती हूँ, दिल्ली में क्या काम करके आए हो ये तो बताओ। स्कैम करके आए हो भाई। जेल में तुम्हारा जेल मंत्री बैठा है, अंदर से तुम एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते हो। 500 करोड़ की मांग रखते हो, 30 लोग इकट्ठे करके लाओ जो 500 करोड़ देंगे। अरे हमने सुना था आज तक गैंगस्टर्स ये काम करते हैं कि उनके पास फोन होता है, फोन स्मगल किया जाता है और गैंग्स ऑपरेट करते हैं जेल के भीतर से। या तो तुम्हारा मंत्री जेल के अंदर से गैंग ऑपरेट कर रहा है, ये काम तुम दिल्ली में करके आए हो। देव दीपावली पर वाराणसी सज धज कर तैयार है। बाबा विश्वनाथ मंदिर से लेकर गंगा के घाट तक श्रद्धालुओं की भीड़ है। सुबह सुबह आस्था की डुबकी लग रही है। मंदिर प्रांगण 80 लाख के फूलों से सजे हुए हैं। गंगा के घाट अलग छटा बिखेर रहे हैं। सीएम योगी ने कल रात गंगा घाट पर तैयारियों का जायजा लिया। आज रात गंगा घाट 10 लाख दियों से जगमग करेंगे। बिहार में विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का भव्य उद्घाटन हो गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कल मेले का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में कई मंत्री मौजूद थे। ये मेला 32 दिनों तक चलता है। कोरोना की वजह से 2 साल बाद शुरू हुए इस मेले को लेकर इस बार बेहद उत्साह है। मेले में बड़ी संख्या में घोड़े, भैंस, बैल और अन्य जानवरों की खरीद बिक्री होती है। तेजस्वी यादव ने कहा, जहां एक तरफ तोड़ने की राजनीति हो रही है, वहां ऐसे मेला जोड़ने का काम करते हैं।